उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव रुद्रपुर अपनी सरलता और पारंपरिकता के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, खेतों में मेहनत करते थे और त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे। इस गांव में गंगा देवी का परिवार रहता था। गंगा देवी 55 साल की सख्त स्वभाव वाली महिला थीं। उनका जीवन गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के इर्द गिर्द घूमता था। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके एकमात्र बेटे राजू पर ही उनका सारा ध्यान केंद्रित था। राजू एक होशियार लड़का था। गंगा देवी ने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। राजू ने अपनी मेहनत से पहले शहर में नाम कमाया और फिर विदेश चला गया। गंगा देवी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजू और गंगा देवी के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। विदेश में नौकरी करते हुए राजू को एक विदेशी लड़की एलिस से प्यार हो गया। एलिस यूरोप की रहने वाली थी। वह खुले विचारों वाली, आत्मनिर्भर और जिंदादिल युवती थी। दोनों ने अपने रिश्ते को गंभीरता से लिया और शादी करने का फैसला किया। जब राजू ने अपनी मां को फोन पर यह खुशखबरी सुनाई तो गंगा देवी हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, राजू, ये सब क्या है? हमारी जात, हमारी परंपरा का क्या होगा? तुमने एक विदेशी से शादी कर ली। राजू ने मां को समझाने की कोशिश की, मां, एलिस बहुत अच्छी लड़की है, वह आपको भी बहुत पसंद आएगी, बस एक बार उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन गंगा देवी ने गुस्से में फोन काट दिया। कुछ महीनों बाद राजू और एलिस गांव आए। एलिस ने पहली बार भारतीय गांव देखा। उसे मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और गांव की हरियाली बहुत आकर्षक लगी। लेकिन गंगा देवी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने बहू को दूर से देखा और बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गईं। गांव के लोग भी नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कोई कहता, देखो, ये तो गोरी मेम जैसी लग रही है, तो कोई कहता, ये कैसे हमारी परंपराओं को निभाएगी। एलिस ने सबसे मुस्कुराकर मिलने की कोशिश की, लेकिन गंगा देवी की चुप्पी ने उसे असहज कर दिया। एलिस ने अपने नए घर में घुलने मिलने की पूरी कोशिश की। वो सुबह सुबह उठकर गंगा देवी के साथ रसोई में मदद करने जाती, लेकिन उसकी हरकतें गंगा देवी को खटकती। बहू, सब्जी ऐसे नहीं काटते, गंगा देवी कहती। मां जी, ये हल्दी क्यों डालते हैं? एलिस पूछती। गंगा देवी नाराज होकर कहती, तुम ये सब नहीं समझोगी, ये हमारी परंपरा है। एलिस ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट पर भारतीय परंपराओं और त्योहारों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने हिंदी सीखने की कोशिश की और भारतीय खाना बनाना भी। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। गंगा देवी का खेत जलने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आग बुझाना मुश्किल हो रहा था। एलिस ने तुरंत पहल की। उसने पानी की बाल्टियां भर भर कर लोगों को आग बुझाने में मदद की। उसकी हिम्मत और मेहनत देखकर गंगा देवी के मन में एलिस के लिए सम्मान पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। गंगा देवी को डर था कि एलिस त्योहार की परंपराओं को खराब कर देगी, लेकिन जब एलिस ने तीज का सारा सामान तैयार किया तो गंगा देवी हैरान रह गईं। एलिस ने न केवल सुंदर साड़ी पहनी, बल्कि पूरी विधि विधान से पूजा की। उसने गंगा देवी से व्रत रखने का तरीका भी सीखा।